कहाँ है प्रधानमंत्री, बता दो अब्बास साहब कहाँ है, मैं चले जाता हूं। मैं पूछता अब्बास साहब ये सच है या नहीं है। अब्बास साहब को अब्बास अलमबरदार का वास्ता देके पूछूंगा कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो नुपुर शर्मा ने कहा वो ऑब्जेक्शनेबल है या नहीं। क्या 153 295 लगता है नहीं लगेगा। अब्बास साहब अगर हैं तो बोलेंगे नहीं, ईमान का तकाजा ये है कि इसने अनाप शनाप बका। देश के प्रधानमंत्री अब्बास याद आ गए आपको, आपके दोस्त याद आ गए। अरे जिस्म से गोश्त खत्म हो जाएगा, हमारा जिस्म मट्ठी में मिल जाएगा, मगर हमारे दिल में रसूल की मोहब्बत कभी नहीं खत्म होगी, तुम नहीं खत्म कर सकोगे। प्रधानमंत्री ने आज अपने एक बचपने के दोस्त अब्बास का जिक्र किया, अब्बास का जिक्र किया। अरे 8 साल के बाद प्रधानमंत्री को अपना दोस्त याद आया, वेरी गुड। पहले नहीं मालूम था आपका दोस्त था बोल के। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो ये इनके दोस्त अब्बास साहब, उनके घर में वालिद का इंतकाल हो गया तो उनके घर में रहते थे। ईद के दिन अच्छे उनको पकाना खाना पकवा खिलाते थे। प्रधानमंत्री से हम अपील करेंगे, आप अब्बास साहब अगर हैं तो उनको बुला लीजिए और उनको असदुद्दीन ओवैसी या इन उलमाओं का भाषण सुना दीजिए और बोलिए ये सही कह रहे हैं झूठ बोल रहे। अगर अब्बास के दिल में अब्बास अलमबरदार की मोहब्बत होगी तो बोलेगा ये सच है, ये सच कह रहे हैं तमाम लोग। प्रधानमंत्री पूछ लो अब्बास से, अगर आप एड्रेस दे दीजिए तो मैं चले जाता हूं अब्बास के पास। कहाँ है प्रधानमंत्री, बता दो अब्बास साहब कहाँ है, मैं चले जाता हूं। मैं पूछता अब्बास साहब ये सच है या नहीं है। अब्बास साहब को अब्बास अलमबरदार का वास्ता देके पूछूंगा कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो नुपुर शर्मा ने कहा वो ऑब्जेक्शनेबल है या नहीं। क्या 153 295 लगता है नहीं लगेगा। अब्बास साहब अगर हैं तो बोलेंगे नहीं, ईमान का तकाजा ये है कि इसने अनाप शनाप बका। देश के प्रधानमंत्री अब्बास याद आ गए आपको, आपके दोस्त याद आ गए। हो सकता भाई, क्या मालूम, हो सकता है कि कहानी भी हो, मेरे को क्या मालूम। हो सकता है कि जैसा प्रधानमंत्री ने अच्छे दिन के वादे किए थे, अच्छे दिन आ गए। इतने अच्छे दिन आ गए कि पेट्रोल स्टेशन पर 10-10 15 मिनट की लाइन है पेट्रोल डीजल के लिए। अच्छे दिन ही है ये, कब बुरे दिन थे ये। इतने अच्छे दिन है कि भारत में 8% बेरोजगारी है। इतने अच्छे दिन है कि कीमती आसमानों को छू रही हैं। इतने अच्छे दिन है कि आपने आर्मी नेवी एयरफोर्स में भर्ती को 4 साल कर दिया और कहा कि 4 साल के बाद चौकीदार बन जा। ये अच्छे दिन है। 15 लाख जैसा आपने कहा, हो सकता अब्बास भी वैसी होगा, अब्बास साहब भी उनके दोस्त। जैसा एक स्टोरी प्रधानमंत्री के बारे में आई कि नरेंद्र मोदी साहब जब बचपने में थे तो क्रोकोडाइल से लड़े गए थे, मगरमच्छ से। हाँ है, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, लड़े होंगे, मेरे को क्या मालूम। मैं तो मगरमच्छ को देख के बोलूंगा अरे जा दूर ना यार, हम दुनिया के सांपों में परेशान है, मगरमच्छ में कहां जाएंगे। मगर कहानी है। बोले प्रधानमंत्री मगरमच्छ से, क्या मालूम, हो सकता नहीं हो सकता, मैं नहीं डिनाई नहीं कर रहा हूं, हो सकता भाई, क्या मालूम आपको हमारे को मालूम क्या। नु बोले सुन लेना अपन। मगरमच्छ से लड़े, 15 लाख आ गए, 2 करोड़ नौकरियां देता हूं बोले थे, हो गया शायद 2 करोड़ मिल गए। आपको सबको मिल गई होंगी नौकरी, मेरे को मालूम, सबको मिल गई। आप सब रोजगार से लगे हुए माशाअल्लाह। मोदी जी ने आपको दे दिया। हो सकता वैसा ही अब्बास होंगे, नहीं मालूम। हम जिस अब्बास को जानते हो अब्बास अलमबरदार है और दूसरे किसी को नहीं जानते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम प्रधानमंत्री से यह भी बोलेंगे कि आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन को गिरफ्तार करो और ये कानून के दायरे में नहीं, अभी को पुकार रहे थे, नहीं, भारत का जो कानून है उस कानून के दायरे में हम एक्शन चाह रहे हैं। जमहूरियत है, संविधान है,
आईपीसी है, सीआरपीसी है। मेरे दिल में बहुत कुछ होगा मगर संविधान के दायरे में, और वो करना चाहिए। मगर मुझे यकीन है कि 6-7 महीने के बाद नुपुर शर्मा फिर से रुमदार होंगी और उसको बनाकर पेश किया जाएगा कि ओ बहुत बड़ी नेता है। हो सकता है कि कल वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के ओहदे पर दावेदार बन जाए, हो सकता है भाई। यही तो हकीकत है हमारे देश की। जितना गाली देंगे मुसलमानों को, जितना अनाप शनाप बकेंगे, उनका मुस्तकबिल है। बड़े बड़े ओहदों पर बिठा दिया जाता है उनको, और फिर हम लोग उसके बाद बोलते अरे मजलिस क्या कर रही, ये लोग क्या कर रहे। मेरे दोस्त, आपको समझा रहा हूं मैं, आप समझो हमारी बात को।